योगी सरकार ने घुसपैठ को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। आज सीएम योगी ने अपनी एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें कहा कि यूपी की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू की गई है। तो जनता के नाम योगी का ये पैगाम है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप घर में किसी को सहायक के तौर पर रखते हैं तो ये चेक करें, उसका आधार चेक करें, वो कहां से है वो चेक करें। यही कुछ निर्देश उन्होंने ऐसा उन रेस्टोरेंट या ढाबा मालिकों के लिए भी कहा है कि आप अपने यहाँ जिसको वर्कर के तौर पर रख रहे हैं उसकी पहचान जरूर कीजिए कि आखिरकार वो कहाँ का है। तो यूपी में अब घुसपैठियों को लेकर एक कड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और ये जनता के नाम चिट्ठी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने साझा की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों की जो लड़ाई है उसमें हर इंसान को अपनी भागीदारी देनी है। बांग्लादेशियों को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है और आप सबकी सरकार लगातार एक्शन ले रही है, रोहिंग्या इलीगल बांग्लादेशी नहीं रहेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मोहल्लों में, सभी बूथों में जाकर के SIR के तहत जो गणना प्रपत्र फार्म है उनको भरवाने का काम कर रहे हैं, और किसी भी स्थिति में देश विरोधी जो असामाजिक तत्व हैं, घुसपैठिए हैं, उनको निकाल बाहर किया जाएगा, और जिनकी डेथ हो गई है उनको मतदाता सूची से डिलीट कराने का सूची बना करके BLOs को दी जा रही है, और जो मतदाता बन गए हैं और वयस्क नहीं हैं, फेक मतदाता विपक्षी दलों ने बना दिए हैं, उनको भी हम लोग डिलीट कराने के लिए लगातार सूची बना कर दे रहे हैं। तौर पर जो लोग रह रहे हैं पहचान पत्र जांच करके ही घर पे रखने की बात कही गई है, और व्यावसायिक ये आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास परिचय पत्र नहीं है और वैध परिचय पत्र भारत का नहीं है तो आप कैसे रह सकते हैं? आपका क्या संदेश है? ये भारत के संविधान के तहत ही कार्रवाई हो रही है। अभी 24 नवंबर को ही योगी ने घुसपैठ को लेकर साफ साफ कहा था कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। तो योगी सरकार का इरादा साफ है। सरकार लगातार कह रही है कि बांग्लादेश रोहिंग्या पर सख्ती बढ़ेगी। निर्णय पहले ही कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री, पहले उसमें आज का बचा ही नहीं है, तो पहले ही घोषित कर चुके हैं किस तरह डिटेंशन सेंटर हर जिले में बनाने की जो चर्चा माननीय मुख्यमंत्री ने की है, और आगे काम हो रहा है। देखिए, रोहिंग्या और जो बाहर के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, यकीनन हमारी सरकार की चिंता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का हक और कोई ना खाए और कोई ना ले, इसलिए ऐसे सभी तत्वों को कहीं ना कहीं सेंटर स्थापित करके इस पर अभी सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ाना है, इस पे काम होगा। उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से सेंट्रलाइज करना या उसको उत्तर प्रदेश से बाहर करना, ये सरकार के दायित्व में सम्मिलित है, तो सरकार अपने दायित्व को निभाएगी। अब चिट्ठी को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरा है। पार्टी नेता अमित जमई ने आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव से खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है हमारे साथ अमित जमई। अमित जी, मुख्यमंत्री का एक नया ट्वीट आया है जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि पहले तो वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ यूपी में कार्रवाई जारी है। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि घरेलू और व्यावसायिक तौर पर जब आप डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं या व्यावसायिक तौर पर आप वेटर्स जो भी चीजें रखते हैं, उससे पहले आप प्रॉपर जांच पड़ताल कर लीजिए, ऐसे ही मत रख लीजिए। देखिए, हमारे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी 2 बातें हम उनको स्ट्रांग रूप में कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप बांग्लादेश घुसपैठियों की बात कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अभी भी हो रही है, तो आप अगर वज़ीर दाखिला श्री अमित शाह जी पे, जनाब अमित शाह जी पे सवाल उठाना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, खुल के उठाइए। हम भी चाहते हैं कि रुके। असम से पश्चिम बंगाल से अगर रोहिंग्या होते हुए सारे भाजपा के राज्यों को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश आ जा रहे हैं तो ये सबके लिए चिंता का विषय है। हम चाहते हैं आप रुकिए। और एनडीए ने 14 और 25 के बीच में आप हैरत करेंगे 2200
बांग्लादेशी भी डिपोर्ट नहीं हुए, जबकि यूपीए 1 यूपीए 2 में 80,000 बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए थे। तो आप गृह मंत्री जी पे निशाना साधना चाहते हैं, ये आपका अधिकार है, हमारे वज़ीर आला साहब का। लेकिन ये जो असम के गरीब लोग हैं, पश्चिम बंगाल के गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो वर्कर्स हैं, होटल्स में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, सुबह शाम पूरे लखनऊ का जो कूड़ा है वो असम और पश्चिम बंगाल के गरीब लोग जो है उसको उठाते हैं, हमारी गंदगी साफ़ करते हैं। और हमारी जो मेयर साहिबा हैं लखनऊ वाली, वो भी तो बाहर की हैं, उन्हीं के महकमे में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीएम योगी की चिट्ठी को लेकर निशाना साधा है। 11.5 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है, 8.5 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सवाल सबसे बड़ा तो ये है कि कैसे घुसपैठिए उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आ गए। ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए थे। और अगर आ गए थे तो 8.5 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं अब तक उनको निकाला गया? क्यों नहीं उनको अब तक आइडेंटिफाई किया गया था? इसके मतलब घुसपैठी आपके लिए सिर्फ एक मुद्दा है, समस्या नहीं है। चुनाव आते ही घुसपैठी याद आ गए। इसके पहले क्यों नहीं आपने घुसपैठियों को निकाल के बाहर फेंक दिया? भाई जैसे झारखंड में चुनाव आया, घुसपैठी याद आ गए थे, अब वहां मुद्दा खत्म हो गया। बिहार में चुनाव आया तो घुसपैठी याद आ गए थे, अब वहां मुद्दा खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश का चुनावी साल आने वाला है तो घुसपैठियों की बात करने लग गए। अरे ये सरकार की फेलियर है, सरकार की नाकामी की वजह से घुसपैठिए देश के अंदर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जनता के नाम लेटर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नाकामी, गृह मंत्रालय की नाकामी और अमित शाह की नाकामी को दर्शाता है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की विवशता को दर्शा रहा है, जिसमें इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि विदेशी घुसपैठियों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में है, लेकिन घुसपैठी अभी तक नहीं रोक पा रहे हैं। अब ये घुसपैठ को रोकने का काम भी जनता के सहारे छोड़ दिया गया है।